मुकुल, मैंने सुना यूएस ने वेनेजुएला में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए मिलिट्री एक्शन लिया है, पर ये क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है? देखो, 3 जनवरी को मॉर्निंग में काफी हिस्टोरिक इवेंट होता है। यूएसए वेनेजुएला की कैपिटल सिटी कैराकास पर हमला कर देता है, एयर स्ट्राइक्स कर देता है। उनका पर्पस था इस रेड एंड कैप्चर ऑपरेशन में उनके प्रेसिडेंट, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो और उनकी वाइफ के एक साथ कैप्चर करना, विच दे डिड सक्सेसफुली। नाउ यूएसए के लिए भी एक दूसरी कंट्री में जाके उसके प्रेसिडेंट को उसकी वाइफ के साथ कैप्चर करना इज नॉट अ स्मॉल इवेंट। इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट हो गया एंड द पॉइंट इज कि लोगों को पता भी कुछ नहीं है। वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ भूत भविष्य वर्तमान सीरीज, जहां पर हम जानते हैं कि अगर कोई इवेंट हुआ है तो उसके पीछे के कारण क्या थे, अभी क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। यूएसए ने 2020 से 25 तक एक लीगल फ्रेमवर्क रेडी किया टू जस्टिफाई दिस अटैक ऑन वेनेजुएला। मार्च 2020 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इंडाइटेड मदुरो एंड 14 ऑफिशियल्स फॉर नार्को टेररिज्म, करप्शन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। उनको अक्यूज किया कि आप सभी मिलकर कार्टेल दे लॉस सोल्स और कार्टेल ऑफ द सन्स चला रहे हो और यूएसए में उसके थ्रू आप कोकेन स्मगल कर रहे हो। नाउ इसके चलते यूएसए ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के सर पर 135 करोड़ और 15 मिलियन डॉलर्स की बाउंटी रख दी, जिसको 2025 के एंड तक आने के वक्त 50 मिलियन डॉलर कर दिया गया। अगर इंडियन रुपीस की बात कर रहे हैं तो 415 करोड़ के आसपास। इन नवंबर 2025 यूएसए ऑफिशियली लॉन्च्ड द ऑपरेशन कॉल्ड सदर्न स्पीयर अगेंस्ट वेनेजुएला। इन दिसंबर 2025 वेनेजुएला की नेवल ब्लॉकेड कर दी जाती है, जिसका मतलब था कि कोई भी आती जाती शिप वेनेजुएला की तरफ से उसको यूएसए सीज कर सकता है, which USA did as well। अब वेनेजुएला और यूएसए के बीच में जब ये सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे थे, उसके दौरान वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे मदुरो, उन्होंने यूएसए के साथ एक प्ली डील करने की सोची, जिस डील की सारी टर्म्स को डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया। एंड इसके दौरान एक और अजीब सी चीज हुई कि मदुरो की तरफ से एक गाना निकाला गया। गाने का नाम था नो वॉर येस पीस। जस्ट लिसन टू दिस वीडियो वंस। पर वेनेजुएला इतना खास क्यों है? Earth has many other countries who produce drugs. That is correct. As per reports, Venezuela is not a significant producer of cocaine, and hardly 8% of the cocaine जो यूएस में स्मगल होता है उसका ट्रांजिट वेनेजुएला के थ्रू होता है। फिर इतना स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शन क्यों? Because Venezuela has very big oil reserves. Almost world के 17% of oil reserves are with Venezuela, and this is the reason USA wants in. See, Maduro is seen as a dictator, a drug trafficker, human rights violator in USA. Also, वेनेजुएला के रशिया के साथ काफी क्लोज संबंध है।